दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो जितने भी सिंपल वर्ड मीनिंग्स थे, जो हमारे वोकैब्स थे, उसको हमने 2 पार्ट में करना था। और एक पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ऑलरेडी हमने कर लिया है। और ये उसका दूसरा पार्ट है। इसमें भी हम लोग लगभग 250 से 280 के बीच हमारा शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे। और ये थोड़ा सा जो हमने करा था पिछला जो पार्ट 1 था, उससे थोड़ा सा ये टफ होगा, लेकिन ये भी बहुत ही हमारे यूज़फुल है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला सारे वर्ड्स हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ एरोप्लेन का मतलब हमारा जहाज़ हो गया। उसी तरह कंट्री का मतलब हमारा देश हो गया। एक मिनट, ओके। प्राइज़ का मतलब हमारा पुरस्कार हो गया। एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा। उसी तरह हेडमास्टर का प्रधानाध्यापक। इनोसेंट का ईमानदार होता है। ब्रेव मतलब बहादुर। उसी तरह एनवीएस का ईर्ष्यालु होता है। डम मीन्स गूंगा। यंग का होता है जवान। वाइज मतलब बुद्धिमान। उसी तरह टिमिड का ये डरपोक होता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ। और अनवेल मतलब अस्वस्थ, राइट। चलिए, इसके साथ साथ प्रोनाउंसिएशन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जो हम लोग उच्चारण करते हैं उसका भी बहुत ही ख्याल रखना, ठीक है। लेकिन यदि अभी इनिशियल स्टेज पे हैं तो उतना केयर नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनने के बाद क्या होगा, जब आप अच्छे से सुनेंगे तो आप अच्छे से उसको बोल भी पाएंगे, उसको उच्चारण भी सही से कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ आइडल मीन्स आदर्श नहीं, ये आइडल नहीं बल्कि आइडियल होगा, ठीक है। आइडियल मीन्स हमारा आदर्श होता है, ये वाला आदर्श। और आइडल का मतलब होता है हमारा बेकार। हम लोग कहते हैं, कई बार किसी लोग से मुंह से सुने होंगे, हमारा फंड बैंक में आइडल पड़ा हुआ, बेकार पड़ा हुआ। यदि सेविंग बैंक में अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा रहता है तो हम लोग कहते हैं आइडल पड़ा हुआ है। हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं जमा कर देते हैं, राइट। तो वो आइडल मतलब बेकार होता है, राइट। उसी तरह गिल्टी का होता है हमारा दोषी। क्रूएल मतलब क्रूप नहीं, ये क्रूप नहीं बल्कि क्रूर होता है, राइट। क्रूर मतलब वो जो ज़्यादा एंगर करने वाला, गुस्सा करने वाला, दैट इज़ बेसिकली क्रूर होता है, राइट। तो ये क्रूप नहीं होगा, ठीक है, ओके। टिमिड का होता है हमारा डरपोक। उसी तरह सैड या सॉरी को हम लोग दुखी कह सकते हैं। इंटेलिजेंट मीन्स तेज होता है। मैड का मतलब होता है पागल। उसी तरह टायर्ड का थका हुआ, राइट। एजुकेटेड को हम लोग शिक्षित कह सकते हैं। लेबोरियस मतलब मेहनती। डिसोनेस्ट मतलब बेईमान। उसी तरह नोटी का हम लोग कहते हैं नटखट हिंदी होता है, राइट। सेंटिमेंटल मीन्स भावनात्मक होता है। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, राइट। चलिए आगे चलते हैं। लीडर का मतलब होता है नेता। उसी तरह मैसिन कहते हैं उसको, मैसिन मतलब राजमिस्त्री होता है। उसी तरह गार्डनर मीन्स माली। यूजफुल मतलब लाभदायक। उसी तरह इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक। और एक होता है इंडस्ट्रियस, राइट। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हमारा मेहनती, राइट। जिसे हम लोग लेबोरियस भी कहते हैं, राइट। चलिए, ये हमारा होगा क्रो मीन्स हमारा कौवा होता है। लायन मीन्स शेर होता है। टेरिबल मीन्स डरावना। उसी तरह पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध। स्लाई मतलब धूर्त होता है। वोफ मतलब भेड़िया। फ्रैग्रेंट मीन्स सुगंधित। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। उसी तरह कूल का मतलब हमारा होता है ठंडा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। फास्ट मतलब बहुत बड़ा, साइज में बहुत बड़ा होता है। ग्रेट मीन्स महान होता है। पोइटिस मतलब कवित्री। जो कवि का जो होता है ये फीमेल कवित्री, ये पोइट जो होता है कवि का जो होता है फीमेल वर्जन, उसको हम लोग कहते हैं फेमिनिन। वो हमारा क्या होगा, पोइटिस होगा, राइट। उसी तरह हमारा पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा होता है। होली मतलब पवित्र। उसी तरह वर्कर मीन्स कार्यकर्ता होता है। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। उसी तरह कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। न्यूट्रिशियस मीन्स हमारा पौष्टिक, जो हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशियस आइटम हम लोग ले रहे हैं, न्यूट्रिशियस आइटम हम लोग खा रहे हैं तो हमारा पौष्टिक होता है, राइट। उसी तरह वैल्यूबल मीन्स मूल्यवान या कीमती होता है। फ्रेश मीन्स ताज़ा होता है। चीप का मतलब सस्ता। डियर मीन्स प्रिय। कर्ड मीन्स दही, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टेस्टफुल या टेस्टी हम लोग जिसको स्वादिष्ट कहते हैं। बॉइल्ड का मतलब होता है उबाला हुआ, उबला हुआ, ठीक है। सॉफ्ट मीन्स मुलायम होता है। कॉटन मीन्स कपास। ग्राम मीन्स होता है चना हमारा ना, ठीक है। चलिए, पोलाइट मीन्स विनम्र होता है। वर्च्यू या क्वालिटी मीन्स हम लोग गुण कहते हैं। बेस्ट का मतलब होता है श्रेष्ठ।
पॉलिसी मतलब होता है नीति, डिवाइन मतलब अलौकिक या फिर हम लोग कहते हैं अलौकिक या फिर देवीय भी कहते हैं ना, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत होता है, एनमिटी मतलब शत्रुता होती है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, उसी तरह हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। चलिए आगे चलते हैं। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक, एट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक, कर्स मतलब बद्दुआ, प्राइड मतलब गर्व या इतराना या घमंड जो भी कह सकते हैं, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, पिग मतलब सुअर, बुल का मतलब होता है सांड, और माउस का मतलब चूहा, मोल मीन्स तिल या से सुंदर हम लोग कहते हैं, बटरफ्लाई मीन्स तितली होता है, फ्लाइज मीन्स उड़ना या फिर मक्खी, कोको संजू, ठीक है, मक्खियाँ जिसको कह सकते हैं, स्क्वायरल मीन्स हमारा गिलहरी होता है, लिजर्ड मीन्स हमारा छिपकली होता है, पिजन मीन्स हमारा कबूतर होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पैरट का मतलब होता है तोता, उसी तरह हैन मतलब मुर्गी, मस्कीटोज मतलब हमारा मच्छर होता है, बग मीन्स हमारा खटमल, कॉक मीन्स हमारा मुर्गा होता है, नाइटेंगल मीन्स बुलबुल जो रात में चमकती है, उसी तरह प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, ये कीपर का ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। चलिए, कर्टेन मीन्स हमारा पर्दा होता है, रिलायबल मीन्स योग्य या विश्वसनीय कह सकते मतलब होता है उसका मतलब, क्विल्ट मतलब रजाई होता है, सिकल का मतलब होता है हंसुआ, जिससे हम लोग सब्जी काटते हैं गांव में खास करके, राइट। उसी तरह लर्नड का मतलब होता है विद्वान, ओपन का मतलब खुला होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी, एलोन मतलब अकेला, एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, स्टोरी राइटर मीन्स कहानी का लेखक जो कहानी लिखता है, उसी तरह सॉन्ग राइटर होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या होता है कि गीतकार होते हैं, ठीक है। हेयर में हमारा खरगोश होता है, लेजर खाली या फुर्सत हम लोग कहते हैं, लेजर टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग हॉबी जब हम लोग बताना, हॉबी मतलब क्या होता है जो आप लेजर टाइम में करते हैं, यानी खाली समय में करते हैं, राइट, वही हमारा लेजर है यहाँ पे। चलिए, सिंपेथी मीन्स संवेदना होता है, बनाना मीन्स केला होता है, स्पेड मीन्स कुदाल या फावड़ा, ठीक है। पोमीग्रेनेट मीन्स अंगूर होता है, हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, वाइल्ड मीन्स जंगली, प्लीडर और एडवोकेट, प्लीडर मतलब प्ली करने वाला, एडवोकेट मतलब फेवर करने वाला, उसको हम लोग अधिवक्ता या वकील कहते हैं, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। चलिए आगे चलते हैं। टेक पार्ट मीन्स भाग लेना होता है, नाउ मीन्स अब, उसी तरह सुपीरियर्स मतलब वरिष्ठ या बड़े लोग, रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, राइज मतलब उठना या उगना, मून मतलब चांद होता है, सी का मतलब होता है समुद्र, पेशेंट का मतलब रोगी, रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना या फिर ठीक हो जाना, राइट। फ्लुएंटली मीन्स धारा प्रवाह, राइट। मैजिशियन मीन्स जादूगर होता है, कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब होता है प्रतियोगी परीक्षा, एग्जाम EXAM, राइट। उसी तरह हम लोग आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, ड्रॉ ए पिक्चर यानी कि चित्र बनाने का सेंस, राइट। चलिए आगे चलते हैं। टेक का मतलब होता है लेना, उसी तरह टेक रेस्ट मतलब आराम करना, ठीक है, आराम करना या लेना। गार्डनर मीन्स माली होता है, किल मीन्स मारना होता है, हंटर मीन्स शिकारी, लायन का मतलब शेर होता है, सुपीरियर्स मतलब बड़े लोग, हम लोग पहले कर चुके हैं। राइज का मतलब होता है उगना या उठना, मदरलैंड मतलब मातृभूमि होता है, ड्यूटीज हमारा कर्तव्य होता है, राइट। वेट का मतलब होता है इंतजार या फिर फॉर सम टाइम थोड़े समय के लिए, फॉर सम टाइम का मतलब थोड़े समय के लिए, और वेट का मतलब इंतजार, राइट। सी या मीट मिलना होता है, हम लोग कहते हैं सी यू सून या मीट यू सून, उसका मतलब होता है मिलना, ओके। ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। प्रिंट का मतलब होता है पेंट करना, बियर में सहन या भुगतान करना, जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाए तो हम लोग कहता है आई विल बियर द बिल, मैं बिल का भुगतान करूँगा, राइट, तो वही बियर है हमारा। बो में झुकना या हार मानना, हम लोग किसी के सामने सर झुकाते हैं, भगवान के सामने सर झुकाते हैं, वही वो है, हम लोग बो डाउन करते हैं, सर झुकाते हैं। लिफ्ट मतलब हमारा होता है उठाना, रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, मेड सर्वेंट मतलब नौकरानी, टू राइट और टू वाटर और टू इरीगेट मतलब सींचना, पानी जो हम लोग पेड़ पौधे को सींचते हैं। बार का मतलब होता है भुकना, उसी तरह पिकॉक मतलब मोर होता है, टू बेग आर्म्स भीख मांगना होता है, पिक्चर का मतलब चित्र होता है, टू कंपोज ए पोएम कविता लिखना, या फिर टू कंपोज ए क्या कह सकते हैं हम लोग सॉन्ग, टू कंपोज ए स्टोरी तो हमारा गाना लिखना या फिर क्या कहते हैं कहानी लिखना वो होता है, राइट।
चलिए, गेज का मतलब होता है चरना, जो घास घूस चरती है गाय भैंस। मैट का मतलब होता है चटाई। उसी तरह हमारा जर्नी का मतलब होता है यात्रा। साइन का मतलब चमकना होता है। ब्लूम ब्लूम मतलब फूलना। शेक का मतलब होता है हिलाना। लीव्स मतलब पत्ते होते हैं। हनी का मतलब होता है मधु। विंड विंड मीन्स हवा। स्टेबल स्टेबल मीन्स अस्तबल, जहाँ पे घोड़ा रहता है। टू ने मीन्स हिनहिनाना, घोड़े का जो आवाज़ होता है वो हिनहिनाना कहलाता है। मेक ए नॉइस का मतलब होता है शोर करना, राइट। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई। सोल्जर का मतलब होता है हमारा सैनिक। फाइट का मतलब होता है लड़ाई। बैटल फील्ड मतलब युद्ध का मैदान होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्लक प्लक मीन्स तोड़ना, फूल वगैरह तोड़ते हैं वो प्लक होता है। गार्लैंड मतलब हमारा माला होता है। लेबरर लेबरर मीन्स मजदूर होता है, राइट। फाउंडेशन मतलब आधार, जैसे बिल्डिंग का आधारशिला रखते हैं उसे फाउंडेशन स्टोर डालते हैं ना, तो वही फाउंडेशन होता है, आधार होता है। मैंसन मीन्स हमारा कोठी या हवेली, बड़ा बड़ा बंगला को कहते हैं हम लोग मैंसन, राइट। उसी तरह टू ले ब्रिक्स मतलब ईंट जोड़ना, ईंट जोड़ना को हम लोग क्या कहेंगे, टू ले ब्रिक्स। डिलीवर ए स्पीच का मतलब होता है भाषण देना। टू सेव द चिन मतलब दाढ़ी बनाना होता है। टू म्यू म्यू मतलब म्याऊं, जो बिल्ली का आवाज़ होता है म्याऊं, वही म्यू है। बाय मंथ होता है खरीदना। उसी तरह पोस्टमैन का मतलब होता है डाकिया। अम्ब्रेला का मतलब छाता। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, और कम आउट मतलब बाहर निकलना, जैसे ट्रेन वगैरह से कम आउट होते हैं वो बाहर होता है। स्प्रिंग मतलब हमारा बसंत, ये ऋतु वाला है। विंटर का मतलब होता है शरद ऋतु। समर का मतलब होता है गर्म ऋतु। सफ़र मतलब प्रभावित होना या सहन करना, जैसे हम लोग आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं फीवर से मतलब क्या कहते हैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि सफ़र का मतलब होता है पीड़ित भी होता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। हमारा टू अपियर एट द एग्जामिनेशन, परीक्षा में भाग लेना होता है। चीट का मतलब होता है धोखा देना। वर्शिप मतलब पूजा होता है। गॉड मीन्स भगवान, तो हम लोग जानते ही हैं। पेरेंट का मतलब होता है माता पिता। उसी तरह बैलून का मतलब होता है गुब्बारा। वेस्ट का मतलब होता है हमारा पश्चिम। ईस्ट का हमारा पूर्व होता है। नॉर्थ का उत्तर। एंड साउथ का दक्षिण, राइट। चलिए आगे चलते हैं। पैसेंजर का मतलब होता है यात्री। टिकट का मतलब टिकट होता है। चेकल का मतलब सियार होता है। हॉक हॉक मतलब बाज पक्षी जो ऊपर उड़ता है। टू स्वीप स्वीप मतलब झाड़ू देना। टू ब्रश मीन्स पोछा करना, राइट। ब्रश मीन्स पोछा करना और स्वीप मीन्स झाड़ू देना, राइट। गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार होता है। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहना। टू प्लाव और टिल का मतलब खेत जोताई होता है, ठीक है। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। फॉर द होल लाइफ पूरे ज़िंदगी भर के लिए, ठीक है। उसी तरह फेयर का मतलब क्या होता है मेला, या फिर अच्छा भी होता है ना, यदि हम लोग कहते हैं कि फेयर ट्रीटमेंट, सबके साथ अच्छा बर्ताव हुआ, राइट, तो वही फेयर होता है, राइट। टू वियर और टू पुट ऑन दोनों अलग अलग। वियर मीन्स भी पहनना होता है, पुट ऑन भी मतलब पहनना ही होता है। स्नेक चार्मर का मतलब होता है सपेरा, ठीक है। चलिए, वॉचमैन का मतलब होता है पहरेदार। म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। क्रॉप्स मतलब फसल होता है। डिसोनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ड्यूरेबल मतलब दीर्घायु, मतलब जो लंबे समय तक चले। उसी तरह टर्बन का मतलब पगड़ी होता है। टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना। वाइन का मतलब शराब होता है। एब्यूज मीन्स गाली देना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, राइट। पनिश का मतलब होता है दंड देना। और अनवेल का मतलब बीमार, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। करेजियस मीन्स साहसी होता है। जेनरस मीन्स उदार या दयालु जिसको कह सकते हैं। हुज का मतलब जिसका। हुइच मतलब कौन सा, पूछने वाला, जो हम लोग पूछते हैं कौन सा है उसको कैसे बोलेंगे, हुइच वन। हाउ मीन्स कैसे। हाउ मच या हाउ फार कितना, कितना दूर के सेंस में है, ठीक है, कितना दूर के सेंस में, या फिर किसी दूर, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी का मतलब कि वेट वजन के सेंस में ना, राइट। चलिए, लालटेन होता है हमारा। पुट आउट मीन्स बुताना होता है। ओबे मतलब मानना होता है, आज्ञा मानना के सेंस में, राइट। गिव अप मीन्स छोड़ देना होता है। बिवेयर ऑफ मतलब सावधान या चौकस रहने के सेंस में, राइट। ऑपरेस मतलब सताना होता है। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना। हेल्पलेस मतलब मजबूर या असहाय, राइट। काउंटलेस मतलब अनगिनत। फ़ाइन का मतलब होता है सही या जुर्माना, जैसे हम लोग फ़ाइन भरते हैं, जो पुलिस पकड़ लेता है उसको फ़ाइन कहते हैं, और कहते हैं ठीक है फ़ाइन, तो वो भी सही होता है, राइट। वेस्ट डीप मतलब कमर तक का। उसी तरह स्मेल या ओडो मतलब सुगंध होता है। डोर प्लैंक मीन्स किवाड़ जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो दरवाज़ा जो होता है। क्लाउड का मतलब होता है बादल। फ्रॉग मीन्स हमारा मेढक होता है। केज का मतलब पिंजरा होता है। स्नो मीन्स हमारा बर्फ़ गिरना होता है। थंडर का मतलब होता है ठनकना, थंडर स्टॉर्म हम लोग कहते हैं, ठनका के साथ साथ बारिश हो रही है। उसी तरह
टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, डिसीव मीन्स ठगना या धोखा देने का सेंस है, कैपिटल मीन्स राजधानी होती है, क्वेरल मीन्स हमारा झगड़ा करना होता है, और लूज का मतलब होता है खोना, स्ट्राइक मतलब मानना या हड़ताल करना, हम लोग हड़ताल करते हैं ना, वो स्ट्राइक पे जाते हैं तो हड़ताल हो गया, और मारना मीन्स जैसे कोई स्ट्राइक मतलब हम लोग कहीं से स्ट्राइक के बाहर से स्ट्राइक के हिट किए तो हम लोग मारने के स्ट्राइक के सेंस में होता है, ठीक है। बाइंड मतलब बांधना होता है, बर्न मीन्स हमारा जलना, बर्न मीन्स जलना या जलाना, जलाना, ठीक है, नहीं बर्न मीन्स जलना ही होता है, लीट मीन्स जलाना होता है, ठीक है। चलिए, क्विट मीन्स हमारा छोड़ना होता है, रीड का मतलब छुटकारा पाना, सेड मतलब बहाना, या फिर कॉस्ट का मतलब होता है खर्च लगाना, कॉस्ट मतलब खर्च लगाना, नोट खर्च ये खर्च हो जाएगा, ठीक है। खर्च कितना लगा, हम लोग कहते हैं ना कितना लगा, कॉस्ट कितना लगा, तो वो हमारा खर्च लगाना होता है। बर्स्ट मीन्स हमारा फटना होता है, स्प्लिट मीन्स हमारा फाड़ना या टूटना होता है, यदि हम लोग कहते हैं डिवाइड स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि 2 भाग में टूट गया, राइट। उसी तरह वीप का मतलब होता है रोना, ग्रो मतलब बढ़ना होता है, सेव मतलब दाढ़ी बनाना होता है, थ्रो का मतलब फेंकना होता है, राइट। चलिए, बस इतना ही था आज के लिए, और हमें लग रहा है कि ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल होने जा रहे हैं। चलिए, आगे हम लोग कुछ बेसिक हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग हमें लग रहा है 4 5 6 आप 6 7 सेशन रख लीजिए जो कि बेसिक चलेगा। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, एडवांस में जाएंगे। एडवांस मतलब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्दों के प्रकार बनेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड जैसा कि मैं हर वीडियो के अंत में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि कुछ सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, और शेयर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।